क्या आपने कभी सोचा है कि अकेलापन ऐसा क्यों लगता है, जैसे कोई हमें सजा दे रहा हो, जैसे कोई चुपके से दिल पर ताला लगा दे और चाबी फेंक दे? या फिर यह भी हो सकता है कि अकेला रहना हमारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाए, वो दोस्त जो कभी धोखा ना दे। रेणुका गावरानी की किताब एट आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, लोनलीनेस वॉज माई केस, सॉलिट्यूड इज माई होम हमें यही सिखाती है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी हिम्मत की है, सस्पेंस की है और शायद आपके अपने सवालों का जवाब भी छुपाए हुए है। तो तैयार हो जाइए, मेरे साथ इस अनोखे सफर पर चल पड़िए। मैं आपका दोस्त हूं और आज मैं आपको रेणुका गावरानी की जिंदगी का वो राज बताऊंगा जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। रेणुका गावरानी एक आम लड़की थी, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा था जो उन्हें भीड़ में भी अकेला छोड़ देता था। बचपन में जब वे स्कूल जाती थी तो हर बच्चे से दोस्ती की उम्मीद लगाती थी। वे सोचती थी, अरे अगर राहुल ने मुझसे 5 मिनट बात कर ली तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। लेकिन अगले दिन राहुल अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता था और रेणुका स्कूल के उस कोने में अकेली बैठी रहती थी जहां धूप भी नहीं पहुंचती थी। उन्हें लगता था, मुझ में क्या कमी है, क्या मैं दोस्ती के लायक नहीं हूं? फिर वे कॉलेज पहुंची। कुछ दोस्त बने भी, लेकिन वो खालीपन, वो सन्नाटा उनके दिल से गया नहीं, मानो कोई चोर रात को चुपके से उनकी खुशियां चुरा लेता हो। फिर एक दिन ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ उलट पुलट हो गया। कोविड की महामारी ने दुनिया को थाम लिया और रेणुका की जिंदगी में सन्नाटा छा गया। दोस्त गायब हो गए, कॉलेज बंद हो गया और बस 4 दीवारों के बीच वो अकेली रह गई। शुरू में यह अकेलापन उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई भूत उनकी छाया बनकर पीछे पड़ गया हो। वे सोचती थीं, ये क्या सजा है? क्या मैं हमेशा यूं ही फंसी रहूंगी? हमारे गांव में एक लड़का था, राजू, पढ़ाई में तेज लेकिन दोस्तों से कटा हुआ। लोग कहते थे, अरे राजू तो अकेला रहता है, बड़ा दुखी होगा। रेणुका को भी ऐसा ही लगता था कि अकेलापन उनका दुश्मन है। फिल्मों में भी तो यही दिखाते हैं ना, अकेला इंसान, उदास गाना और बारिश का सीन। लेकिन रेणुका ने ठान लिया, नहीं, अब मैं इस भूत को भगाऊंगी, इसे अपनी ताकत बनाऊंगी। और यहीं से उनकी जिंदगी में एक नया रहस्य खुलने वाला था। रेणुका ने अपने अकेलेपन को देखना शुरू किया, अपने दिल से सवाल किए, मैं दूसरों की खुशी के पीछे क्यों भागती हूँ? हर बार उनकी हाँ का इंतजार क्यों करती हूँ? जवाब आया, क्योंकि वे चाहती थीं कि लोग उन्हें पसंद करें। लेकिन अब उन्होंने कहा, बस अब मैं अपनी मर्जी की मालिक बनूंगी। उन्होंने किताबों का सहारा लिया। द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी और एटॉमिक हैबिट्स जैसे किताब पढ़ना शुरू किया। ये किताबें उनके लिए नई सुबह लेकर आईं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने अपने अकेलेपन को कागज पर उतारना शुरू किया। वे सुबह उठती थीं, चाय का प्याला थामती थीं और अपने मन के कोने कोने की बातें लिख डालती थीं। फिर एक दिन उन्हें एहसास हुआ, अरे ये अकेलापन तो कोई सजा नहीं, ये तो मेरे लिए खजाना है। रेणुका की किताब हमें 2 बड़े राज खोलती है। पहला, अकेलापन और एकांत अलग अलग है। अकेलापन वो है जब आप अपने आप से खोए हुए हों, जैसे कोई भटकता मुसाफिर। लेकिन एकांत वो है जब आप अपने आप को पा लें, जैसे कोई पुराना दोस्त अचानक मिल जाए। रेणुका कहती है, अकेले रहो तो कोई नाटक नहीं करना पड़ता, बस अपने दिल की सुनो। दूसरा राज, यह एकांत आपका हथियार बन सकता है। वे कहती हैं, इसे फालतू मत गंवाओ, कुछ ऐसा करो कि दुनिया देखे। और यही उन्होंने किया। अपने एकांत को अपनी लेखनी का रंग दिया और एक ऐसी किताब बनाई जो आज हम सबके दिलों में बस गई है। उनकी जिंदगी में कई ठोकरें आईं। कभी वे लोगों की तारीफ के लिए तरसती थीं, सोचती थीं, अगर मेरे पास दोस्त नहीं तो मैं फेल हूं। लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को वक्त दिया। वे अकेले बैठती थीं, सोचती थीं, मैं क्या चाहती हूं, लिखना शुरू किया और धीरे धीरे समझ आया कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं। वे अपने आप में एक पूरी दुनिया है। रेणुका ने अपने अकेलेपन को मजे में बदल दिया। वे कहती हैं, इसे खेल बनाओ, देखो कैसे जिंदगी रंग बदलती है। रेणुका की कहानी हमें झकझोरती है।
वे पूछती हैं, और तुम अपने अकेलेपन से क्यों डरते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारी आज़ादी है? उन्होंने अपने एकांत को इतना मजबूत बनाया कि दुनिया को अपनी कहानी सुना डाली। हमारी गली की शांति दीदी को देखो, वो अकेली रहती है, लेकिन हर सुबह अपने गमलों में फूल लगाती है। लोग कहते थे बेचारी अकेली है, लेकिन शांति दीदी कहती है मैं अपने फूलों के साथ हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। रेणुका भी यही कहती है, अपने आप से दोस्ती करो, अपने सपनों का पीछा करो। उनकी किताब हर उस शख्स के लिए है जो अकेलेपन को गाली देता है। वे कहती हैं ये बोझ नहीं, ये तुम्हारा सोना है, बस इसे पहचानो। एक दिन रेणुका ने अपनी किताब लिखने का फैसला किया। डर लगा, लोग क्या कहेंगे, मुझ पर हंसेंगे, लेकिन फिर सोचा ये मेरी कहानी है, इसे छुपाना क्यों। हर दर्द, हर खुशी को कागज पर उतारा। लिखते लिखते उन्हें अपने आप से मोहब्बत हो गई। वे कहती हैं मैं अकेली नहीं, मैं एक पूरी कायनात हूं। उनकी किताब लिखना उनके लिए जश्न था। उन्होंने अपने पिंजरे को तोड़ा और उसे अपना आशियाना बना लिया। लेकिन सवाल यह है, क्या आप भी ऐसा कर पाएंगे? अब एक गहरा राज सुनो। रेणुका की किताब सिर्फ उनकी कहानी नहीं, हम सबके लिए एक चुनौती है। समाज हमें सिखाता है कि अकेलापन अभिशाप है, लेकिन रेणुका चिल्ला कर कहती है नहीं, ये तुम्हारा मौका है। अपने अकेले समय को अपने सपनों का पंख दो। ये किताब हमें अपने आप से प्यार करना सिखाती है। वे कहती हैं अपनी कंपनी में मस्त रहो, यही सबसे बड़ी जीत है। और फिर वे एक सवाल छोड़ जाती हैं, क्या तुम अपने अकेलेपन को गले लगाओगे? ये सवाल कोई पहेली है, जवाब तुम्हारे पास है। क्या तुम हिम्मत करोगे? क्या अपने पिंजरे को महल बनाओगे? सोचो, क्योंकि ये जवाब तुम्हारी जिंदगी का रंग बदल सकता है। मेरे दोस्तों, अगर रेणुका की ये कहानी आपके दिल में उतर गई है तो हमारे चैनल बुक बाइट ऑडियो को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और नीचे कमेंट में बताओ तुम अपने अकेलेपन को कैसे देखते हो। डर लगता है या इसे अपनी ताकत बनाओगे? तुम्हारी हर बात हमारे लिए अनमोल है। तो चलो इस सफर को साथ बढ़ाएं, हर किताब के साथ खुद को नया बनाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई हिम्मत के साथ। तब तक अपने आप से प्यार करो, क्योंकि तुम इसके हकदार हो। हमेशा मुस्कुराते रहो।